हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरे कारण मेरे भाइयों को राजपाट से हाथ धोना पड़ा, सुख शांति और ऐश्वर्य से वंचित रहना पड़ा, पांचाली को असहनीय अपमान सहना पड़ा और मेरे कारण मेरे भाइयों को वनवास की पीड़ा सहनी पड़ी। और अब मेरे ही कारण वो पितामह भीष्म के घातक बाणों का लक्ष्य बनने जा रहे हैं। नहीं केशव, नहीं। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सैनिक मेरे हित के लिए मृत्यु की खाई में क्यों गिरे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे केशव, साक्षी रहना तुम। आज मैं अपने चारों भाइयों और अपने सभी साथियों को मेरे प्रति उनके कर्तव्य से मुक्त करता हूं। मैं एक सुहागन हूं। मेरे पति इस महासंग्राम में युद्ध कर रहे हैं। मैं उनके प्राणों की सुरक्षा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आई हूं। मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, करने वाला तो तू ही है। मेरे शब्दों में वो प्रभाव डाल दे जिसकी अपेक्षा ये स्त्री मुझसे कर रही है। पितामह, पितामह आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भावा। अब धरती को निष्पांडव करने की आपकी प्रतिज्ञा अनुसार आपको मेरे किसी भी सुहाग के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं रहा। युद्ध में क्रोध में भरे यमराज को रोका जा सकता है, वज्रधारी इंद्र पर अंकुश लगाया जा सकता है, गदाधारी कुबेर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध पितामह को कोई नहीं रोक सकता। और अब तो उन्होंने केवल पांडवों का ही वध करने की प्रतिज्ञा की है, तो फिर कौन है जो उन्हें रोकेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार पतंगे अग्नि की लपटों की ओर आकर्षित होकर स्वयं आगे बढ़कर अग्नि में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध में पितामह का सामना करके हम आत्महत्या कर रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे कारण मेरे भाइयों को राजपाट से हाथ धोना पड़ा, सुख शांति और ऐश्वर्य से वंचित रहना पड़ा, पांचाली को असहनीय अपमान सहना पड़ा और मेरे कारण मेरे भाइयों को वनवास की पीड़ा सहनी पड़ी। और अब मेरे ही कारण वो पितामह भीष्म के घातक बाणों का लक्ष्य बनने जा रहे हैं। नहीं केशव, नहीं। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सैनिक मेरे हित के लिए मृत्यु की खाई में क्यों गिरे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे केशव, साक्षी रहना तुम। आज मैं अपने चारों भाइयों और अपने सभी साथियों को मेरे प्रति उनके कर्तव्य से मुक्त करता हूं। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने भाइयों को भेंट चढ़ाना नहीं चाहता। मेरे कारण यदि माता कुंती के दोनों पुत्र छिन जाएं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? और फिर जब मैं मरकर परलोक पहुंचूंगा तो माता मांद्री को क्या उत्तर दूंगा कि उनके दोनों पुत्रों को भी मैंने अपने स्वार्थ पर भेंट चढ़ा दिया? इतना भयंकर आरोप सहने की शक्ति मुझ में नहीं है केशव, मुझ में नहीं है। मरना है तो केवल मैं ही मरूंगा। अरे आपके दुश्मन भ्राताश्री, युद्ध भूमि में जो भी आपकी ओर आंख उठाएगा मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। हम भाइयों के होते हुए स्वयं मृत्यु भी आपका बाल तक बांका नहीं कर सकती। हाँ बड़े भैया, हमारे जीते जी यदि आपका वध हो गया तो हम तो बिन मौत ही मर जाएंगे। हमें मर जाना स्वीकार है भ्राताश्री, परंतु अनाथ होना नहीं। देख लिया बड़े भैया, ये आपसे छोटे होकर आज आपसे बड़ापन दिखा रहे हैं, आपके सम्मान पर अपने प्राणों तक को निछावर करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, और आप हैं जो इन्हें छोटापन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मृत्यु से डरा रहे हैं।
ये तो आपके प्रति इनके आदर और स्नेह का अपमान है, इनके अपने आदर्शों का अपमान है। आप समझते हैं कि अपने छोटे भाइयों को मृत्यु के पंजे से दूर रखकर मृत्यु को स्वयं गले लगाकर बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं बड़े भैया, इस प्रकार तो आप सभी पांडवों के सामूहिक कर्तव्य से विद्रोह कर रहे हैं। यह कर्तव्य तो सब भाइयों का है, इसे तो आप सबको मिलकर करना होगा। परंतु ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते अपने अनुजों के प्राणों की रक्षा का दायित्व क्या मेरे सर पर नहीं है? बड़े भैया, यह अच्छी बात है कि आपको अपने छोटे भाइयों के प्राणों की चिंता है, परंतु हम यही क्यों माने कि कल युद्ध भूमि में मृत्यु ही पांडवों का स्वागत करेगी? इसलिए कि प्रतिज्ञाबद्ध पितामह के घातक बाणों का उत्तर देने के लिए हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है केशव। एक शस्त्र है बड़े भैया, संसार में मनुष्य की बुद्धि से बड़ा न कोई शस्त्र है और न कोई अस्त्र। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रभावशाली प्रयोग करें तो शत्रु के सारे शस्त्रों की धार कुंद हो सकती है। अर्थात ये कि मैंने एक उपाय सोच रखा है। वो क्या उपाय है? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, जैसा मैं कहूं वैसा आप करते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। कौन? प्रणाम पितामह। कल्याणमस्तु। कौन हो पुत्री? इतनी रात गए यूं रोते हुए मेरे शिविर में क्यों आई? पितामह, मैं एक सुहागन हूं। मेरे पति इस महासंग्राम में युद्ध कर रहे हैं। मैं उनके प्राणों की सुरक्षा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आई हूं। युद्ध में तो प्राणों को दांव पर लगाया ही जाता है। एक क्षत्राणी भली भांति इस धर्म को जानती है, इसलिए मृत्यु से पहले मृत्यु का शोक नहीं मनाती। पितामह, फिर भी स्त्री कभी नहीं चाहती कि वो विधवा हो जाए। इसलिए वो अपने पति के प्राणों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और हर वो जतन करती है जो उसके बस में होता है। परंतु तुम मेरे पास क्यों आई हो? इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? पितामह, आपकी वाणी में सरस्वती का वास है, इसलिए कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। इसलिए एक महापुरुष ने मुझसे कहा था कि आपके मुंह से जो निकलेगा वो सत्य वचन ही होगा। इसलिए मेरा मन ये कहता है पितामह कि यदि आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे तो मेरे पति रणभूमि में अवश्य सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ पितामह,
मैं ये नहीं चाहती कि वो युद्ध छोड़कर घर चले आए। वो अवश्य युद्ध करें। मैं तो उनकी सुरक्षा चाहती हूं, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने आई हूं। पितामह, पितामह एक सुहागन की मांग सूनी होने से बचाइए। मेरी झोली में मेरे सुहाग के प्राणों की सुरक्षा का आशीर्वाद डाल दीजिए पितामह, डाल दीजिए। हे भगवान, मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, करने वाला तो तू ही है। मेरे शब्दों में वो प्रभाव डाल दे जिसकी अपेक्षा ये स्त्री मुझसे कर रही है। पितामह, पितामह आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भावा। याज्ञसेनी द्रौपदी। हाँ पितामह, आपकी पुत्र वधू जिसे आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। अब धरती को निष्पांडव करने की आपकी प्रतिज्ञा अनुसार आपको मेरे किसी भी सुहाग के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं रहा। याज्ञसेनी, तुम्हें अपने पतियों के प्राणों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार था, परंतु तुमने मेरी इस प्रतिज्ञा के पालन के अधिकार को छीनकर मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। परंतु पितामह, मैंने तो आपको अपने पोतों की हत्या के पाप से बचा लिया है। हाँ याज्ञसेनी, हाँ, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया है। यदि मेरे पोते मेरे हाथों मारे जाते तो प्राण त्यागने तक मेरी आत्मा पर एक बोझ रहता। पितामह, आप मुझे इस शुभ कार्य पर बधाई नहीं देंगे? नहीं, नहीं, तुम्हें इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेने की तरकीब तुम्हारी नहीं हो सकती। ये उपाय अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया होगा। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया पितामह। प्रणाम प्रणाम पितामह। कल्याणमस्तु। प्रणाम भगवान। आइए। आसन ग्रहण कीजिए भगवान। पितामह, पांचाली को यह अनोखा सुझाव श्री कृष्ण ने ही दिया था। मैं जानता था प्रभु, अपने इस विवश भक्त को अपने प्रिय पोतों की हत्या के पाप से आप अवश्य बचाएंगे। आपका धन्यवाद प्रभु। पितामह, भाग्य में जो होना होता है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वो नहीं होता। नहीं प्रभु, जब मैं आपको एक भक्त की आंखों से देखता हूं तो मुझे आप ही की लीला दिखाई देती है। मैंने आवेश में प्रतिज्ञा की थी कि आपको इस महासंग्राम में शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। मैं तो आपको विवश नहीं कर सका और न कर सकता था, परंतु आपने स्वयं सुदर्शन चक्र धारण करके मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख ली थी। और मुझे विश्वास है प्रभु कि धरती को निष्पांडव करने की मेरी प्रतिज्ञा और याज्ञसेनी को दिए मेरे आशीर्वाद की लाज भी आप रखेंगे। नहीं पितामह,
मैं उस समय सहायता करता हूं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस समस्या का हल आपके पास है, और इस समस्या से क्योंकि पांडव भी प्रभावित होंगे, इसलिए पांडव के ज्येष्ठ होने के नाते इसका समाधान करने का अधिकार आपको है। और फिर धर्मराज को आपने पांडव की विजय के लिए कोई सुझाव देने का वचन भी तो दिया था। समझ गया भगवान, मैं आपका संकेत समझ गया।